जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है कि हमारा लॉ आपको कत्ल करने की खुद इजाजत देता है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में, अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में। हमारा इसमें कानून क्या कहता है, क्या हमारे राइट्स है, किस तरह हम साबित कर सकते हैं, डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और एंड वाला टॉपिक मिस मत कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद मेहताब मुमताज के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपनी हकूक का आगाह हो सके। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा 96 और 97 सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई शख्स आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी माल चाहे आपकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मीन्स कि कोई शख्स आपको जान से मारने लगता है तो आप उसे कत्ल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, आप खड़े हैं, कोई किसी का कत्ल करने लगा है या उसको जान से मारने लगा है, कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने लगा है, उसके बाजू काटने लगा है या टांग काटने लगा है, तो इस सूरत में भी आप उसको जान से मार सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अब अक्सर आपने सुना है कोई पागल होता है या फिर कोई बच्चा होता है, वो उसके हाथ में गन आ जाती है तो वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है, मजाक में ही क्यों ना हो। तो आप कानून ये भी कहता है कि उस शख्स को भी आप मार सकते हैं, चाहे वो माइनर है चाहे वो पागल है, लेकिन वो वहां पे लोगों की जान ले रहा है और आप लोगों के तहफ्फुज के लिए, अपने तहफ्फुज के लिए आप सेल्फ डिफेंस में उसे कत्ल कर सकते हैं। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती। 99 सेक्शन क्या कहता है कि उतनी फोर्स इस्तेमाल की जाए, उतनी फोर्स इस्तेमाल की जाए जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस बात करने का मकसद ये है कि कोई शख्स अगर आपको गाली देता है तो या फिर थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ के आप उसके बिहाफ पे उसको आगे से गोली नहीं मार सकते। बात यह है कि अगर कोई शख्स आपको कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे मार दें, सेल्फ डिफेंस में आएगा। अगर कोई शख्स आपके बाजू काटने लगा है या टांग काटने लगा है तो आप उसे मार सकते हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कर रहा हो, किसी को मार रहा हो, बहुत अहम सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफिसर अगर मार रहा हो, तो अक्सर आपने देखा होता है कि इनकाउंटर होते हैं, वो गुड फेथ, अगर गुड फेथ है वहां पे, वो अपनी ड्यूटी को लेके किसी डाकू को मार रहा है तो आप उसे नहीं रोक सकते, ना उसे सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी को मारता है, आपको पता है कि ये नाइंसाफी कर रहा है, ये कोई मुजरिम नहीं है, बेगुनाह को मार रहा है, तो आप उस सूरत में उसको मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। अब बात आती है कि यहाँ पे कि रात के वक्त अगर हमारे घर में कोई शख्स डाकू होता है या डकैती होने लगती है तो उस सूरत में भी आप उन लोगों को मार सकते हैं क्योंकि वो आपके माल को नुकसान पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात जो हर कोई मिस कर जाता है और लोगों को इस मिसगाइड भी किया जाता है। अब बात यहाँ पे, अगर कोई शख्स आप पे गन तान के खड़ा है, आपने उससे गन छीनी, अपनी फोर्स इस्तेमाल की, गन छीनी और वो वहां से दौड़ गया, जब वो वहां से दौड़ लगाएगा आप उसे पीछे से मारोगे तो ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, ये कत्ल होगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि उसने गन तानी, वो आप पे फायर करने लगा था, आप इसे पकड़ी और उसे मार दिया। जब उसे पीछे से आप मारोगे, वो भाग रहा था, पीछे से मारा, तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये कत्ल है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और आपने एक चीज और याद रखनी है कि जब भी कोई शख्स आपके घर में घुस रहा हो, अक्सर लोग डरते हैं, घर के ताले लगा दो, रात को सोते हुए घर की कुंडियां लगा दो, तो लोग ये डरे होते हैं कि घर के अंदर कोई ना घुस जाए, घर के अंदर चोरी ना हो जाए, चोर ना घुस जाए, डकैत ना घुस जाए। तो इस सूरत में अब आपको अपने राइट्स का पता होगा, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, अगर आपके पास इतना टाइम ड्यूरेशन हो, इतना टाइम ड्यूरेशन हो कि आप 15 पे कॉल करके वो आ जाएं, वो पहले वो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने देखा आपने फौरन मार दिया, आपने पहले देखना कि मेरे पास इतना टाइम है कि आया मैं अगर 15 पे कॉल करूं या फिर पुलिस बुलाऊं या फिर कोई और महकमा बुलाऊं तो मेरी ये डिफेंस वहां से हो सकता है वो मुझे बचा सके। तो आपने सबसे पहले वो चीज इस्तेमाल करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपने